3 महीने पहले मैंने लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और वो कर भी दिया बिना सोचे समझे। सितंबर में मैं हो गई पहाड़ों पे शिफ्ट। मैंने अपने मॉम डैड को बोला मुझे 3-4 महीने दे दो, मैं जा रही हूँ उत्तराखंड अपनी ज़िंदगी जीने। और वहाँ रहते रहते मैंने बहुत कुछ सीखा अपने बारे में और लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में, जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 महीने पहाड़ों में रहने के बाद मैंने क्या क्या सीखा। और अगर आपको ऐसा कोई बड़ा मूव लेना है अपनी ज़िंदगी में तो आप इस वीडियो से ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सही है या नहीं। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए। और हाँ, अब मैंने सोच लिया है कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग नए हैं तो क्विकली मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से देना चाहती हूँ। मेरा नाम है आयुषी माथुर। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और NLP प्रैक्टिशनर हूँ। मैं लोगों की हेल्प करती हूँ कॉन्फिडेंट बनने में और एक ऐसी ज़िंदगी जीने में जिसमें बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार है। अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप लिंक क्लिक करिए जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन बुक करिए। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने क्या सीखा पहाड़ों में रहते रहते, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं थी कहाँ पे, कर क्या रही थी। मैं हो गई थी शिफ्ट एक छोटे से गांव में जिसका नाम है जोलीकोट। वो है उत्तराखंड में नैनीताल से कुछ 10 किलोमीटर पहले। एकदम छोटा सा गांव है। वहाँ पे ज़्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स और ऐसी फैंसी चीज़ें नहीं हैं जैसे कुछ और शहरों में बन गई हैं। वहाँ पे छोटी सी कम्युनिटी है, एक ही गांव है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं या फिर एक दूसरे के ही परिवार वाले हैं, एक्सटेंडेड फैमिली से हैं। तो मैंने वहाँ रहते रहते वहाँ की लोकल शादियाँ अटेंड की, लोकल खाना खाया, वहाँ के बड़े बूढ़ों से बहुत कुछ सीखा। मैंने खुद लकड़ियाँ भी तोड़ी आग जलाने के लिए क्योंकि ठंड का मौसम है वहाँ पे। और बहुत कुछ ऐसा किया जो मेरे लिए पहली बार था और मेरे लिए भी बहुत नया था। तो ये सब करते करते 5 बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स मुझे मिले जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला लेसन ये था कि मुझे सीखना था स्लो डाउन करने की इम्पॉर्टेंस, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लोइंग डाउन। जो एक ऐसा इंसान है जिनकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ, मेल रॉबिन्स, वो बहुत टाइम से अपने पॉडकास्ट में बोल रही थी कि वी नीड टू स्लो डाउन। जब हम स्लो डाउन करते हैं तभी हम और तेज़ भाग पाते हैं। और मैं उनकी बातें सुनती थी उनके पॉडकास्ट पे, बट मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि धीरे चलने से हम और तेज़ कैसे भाग पाएंगे। और ये 3 महीने जो मैंने पहाड़ों में बिताए उससे मुझे पता चल गया एग्जैक्टली कैसे। पिछले 6 साल से मैं अपना बिजनेस रन कर रही थी और मेरी ज़िंदगी एकदम भागदौड़ वाली ज़िंदगी थी। डिसीजंस पे डिसीजंस, क्लाइंट पे क्लाइंट, काम पे काम, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली चलता रहता था। 2-3 साल तो मेरी ज़िंदगी के ऐसे थे जिसमें मैं दिन में 12-14 घंटे काम करती थी। तो भले ही मैं इतना भागदौड़ नहीं भी कर रही हूँ फिजिकली, मेरा दिमाग तो दिन भर दौड़ता रहता था। और 2023 एक ऐसा साल था जिसमें मैं कॉन्स्टेंटली हर महीने 2 से 3 वर्क ट्रिप्स कर रही थी। तो मैं घर पे तो रहती ही नहीं थी, मुश्किल से 1 हफ्ता। तो उससे फिजिकल बर्नआउट तो हुआ ही, इमोशनल बर्नआउट भी हो गया। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इमोशनली भी मैं कहीं ना कहीं घटती जा रही हूँ। और दिसंबर मेरा इतना मुश्किल महीना गया जिसमें मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर रही थी, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग गई थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्चुअली स्लो डाउन करने की ज़रूरत थी। और पहाड़ों पे रहने से वही हुआ। जैसे ही 6 बजते थे, 5:30-6 बजे सनसेट होता था, तब लगता था यार अब क्या करें। जब आप बॉम्बे जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो यहाँ तो 10 बजे रात के तो प्लान्स बनते हैं हमारे। 10 बजे किसी दोस्त का फ़ोन आएगा, अच्छा मेरा काम ख़त्म हो गया, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, ये सब। तो एक्चुअली स्लो डाउन करके 7-8 घंटे सोने का रोज़ तो मौका मिल ही नहीं पाता है बड़े शहरों में, अगर आप एफर्ट ना लगाओ तो। पहाड़ों में रहते रहते मैं रोज़ मेडिटेट कर पा रही हूँ, मैं जर्नल कर पा रही हूँ, मैं लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ, थम के रुक के लोगों की बातें सुन पा रही हूँ। और इन सब से पता है क्या हुआ, मुझ में और ज़्यादा उत्तेजना, एनर्जी आ गई मेरे काम पे ध्यान देने की। तो जब मेल रॉबिन्स ने बोला कि आप जितना स्लो डाउन करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, उतना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म में तेज़ भाग पाएंगे, वो मेरे साथ एक्चुअली हुआ।
दूसरी चीज़ जो मैंने अपने बारे में सीखी, और ये हो सकता है आप पे भी लागू होती हो, वो है कि हमें उतनी लग्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना हम सोचते हैं। पहली बार जब मैं आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जा रहे थे जोलीकोट, पैक कर रहे थे यहाँ से, अगले दिन मुझे निकलना था, मैंने अपने दोस्त से वहाँ पे पूछा, यार वहाँ पे गर्म पानी कैसे मिलेगा नहाने के लिए, वहाँ पे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे डर लग रहा था, क्योंकि घर पे तो हॉट शावर की आदत है ना, घर पे तो हमें एकदम गद्देदार बेड्स की आदत है जो एकदम सॉफ्ट होते हैं। ऐसी आदत है कि कोई हमें उठाए ना 10-11 बजे तक तो भी चल रही है ज़िंदगी। ये सारी लग्जरीज़, अच्छे अच्छे स्किन केयर आइटम्स, अच्छे अच्छे लग्जरी फूड, ज़ोमैटो स्विगी की आदत है। वहाँ पे उस गांव में तो ना ज़ोमैटो आता है, ना स्विगी आता है, ना ज़ेप्टो आता है, ना ब्लिंकिट आता है। कुछ भी, जो भी आपको चाहिए वो आप एक बार ही लेके जाते हो वहाँ पे और उसी में काम चलाते हो। तो जब मैं वहाँ गई, पहले दिन से मुझे एक बार भी फील नहीं हुआ कि मुझे गर्म पानी से नहाने के लिए वेट करना पड़ेगा, एक बकेट भरनी पड़ेगी और फिर जाके जितना बकेट में पानी मुझे गर्म मिला है उतने में ही नहाना पड़ेगा। मुझे एक बार भी ये फील नहीं हुआ कि मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, तो मैं ज़ेप्टो से मंगा लूँ, ब्लिंकिट से मंगा लूँ। एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि जो यहाँ पे खाना मिल रहा है, सिंपल शाकाहारी खाना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए। शहर में आते ही, आज ही आई हूँ मैं शहर वापस, आते ही मैंने फटफट ज़ोमैटो से कुछ मंगा लिया, क्योंकि कुछ तो होता है यहाँ पे आते ही कि हमसे सिंपल खाना नहीं खाया जाता। वैसे मैं हम बोल रही हूँ, हो सकता है आपसे खाया जाता हो, मुझसे नहीं खाया जाता। मैं एकदम से ज़ोमैटो, ब्लिंकिट ये सब करने लग जाती हूँ। तो वहाँ रहते रहते मैंने सीखा कि मुझे उतनी लग्जरीज़ की ज़रूरत ही नहीं है जितना मैं सोचती थी। और अगर मैं हमेशा, अगर वो चीज़ मैं अपने शहर वाले घर में या फिर वहाँ रहते रहते भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँ मंथ ऑन मंथ, तो मेरा कितना पैसा बच जाएगा। और मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। और ये लग्जरी वाली बात मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बताई क्योंकि जहाँ पे मैं रह रही थी वहाँ पहुँचने के लिए, उस हॉस्टल का नाम है विस्ता हॉस्टल पहुँचने के लिए ही 1 किलोमीटर का हाइक करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है। तो आप सोचिए, कुछ भी लाने के लिए, मार्केट जाने के लिए भी आपको कम से कम आधा 1 घंटा निकलना पड़ता है विलेज से टू गेट समथिंग। तो उतने में ही काम चलाना पड़ता है जितना आपके पास है। मुझे तो बहुत मज़ा आ गया ये करने में। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि कम्युनिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शहरों के घर में क्या हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में खासकर, हम जानते ही नहीं हमारा नेबर कौन है, अपार्टमेंट में हमारे बाजू में कौन रहता है, ये हमारे आसपास के लोग, अपने से 100 मीटर स्क्वायर में कौन रहता है, हम नहीं जान पाते। लेकिन छोटे छोटे गाँव में ऐसा होता है कि हर कोई हर किसी को जानता है। धीरे धीरे वहाँ रहते रहते मैं भी जान गई सबको। वहाँ पे जो भी, जिनका भी हमारे हॉस्टल के पास घर था, सबको जानने लग गई। वो मुझे इनवाइट करने लग गए पूजाओं में, अपने घर की शादियों में, क्योंकि शादी सीज़न भी चल रहा था। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कम्युनिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है। वहाँ पे लोगों से इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई, उनकी लाइफ के बारे में सीखने मिला। क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं और ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं, ज़्यादा तरह तरह के लोगों से नहीं मिलते, तो हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम देखते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव एक्सपैंड नहीं हो पाता। लेकिन जब हम अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, कोई छोटे गांव से है, कोई बाहर देश से है, कोई कहीं कहीं से है, उनसे जब हम बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है और इसमें कितना कुछ है हमारे पास सीखने को। और कम्युनिटी होना उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी किसी को कुछ भी ज़रूरत हो, कम्युनिटी वाले ही काम आते हैं। कोई दुखी हो, कम्युनिटी वाले ही काम आते हैं। वही लोग आपके साथ बैठ के आपकी जेन्युइनली बातें सुनना चाहते हैं, आपको अपनी कहानियाँ बताना चाहते हैं, बातें बताना चाहते हैं। वहाँ पे कुछ भी, किसी से भी तकलीफ़ होती, आसपास किसी से भी हम पूछ लेते, यार ऐसा है, ये नहीं है मेरे पास, आपके पास है क्या, और वो आके दे देते थे हमें। तो चाहे आप शहर में ही रहते हैं, आप मेरी तरह पहाड़ों में जाके ना रह पाएँ आपके काम के चलते या किसी भी चीज़ के चलते, कोशिश करिए कि अपने चारों तरफ ही एक कम्युनिटी बना पाएँ, ट्रस्टेड सर्कल बना पाएँ, नॉट जस्ट फ्रेंड्स, ऑफ नेबर्स। और वो कैसे बनेगा? जब आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो आपकी हेल्प करना चाहेंगे। हमें पहले गिवर्स बनना पड़ता है रिसीवर्स बनने से पहले। 4th पॉइंट, फंक्शनल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पे जिम चले जाएं, कुछ भी वर्कआउट वगैरह कर लें, पर जो फंक्शनल फिटनेस में मज़ा है ना, फंक्शनल फिटनेस का मतलब ये है कि आपको रोज़
कुछ भी लाने के लिए भी इतना चलना पड़े, हाइक करना पड़े, सनसेट देखने के लिए आपको 1.5-2 किलोमीटर हाइक करके जाना पड़े, गरम रखने के लिए खुद को लकड़ियाँ काट के लानी पड़े, वो वाली फिटनेस ना जिम मैच नहीं कर पाता। ये तो मैंने सीख लिया। 2-2.5 साल से मैं इतना रिगरसली जिम कर रही थी, इतनी फिटनेस लेवल थी मेरी, लेकिन फिर भी जो मज़ा लकड़ियाँ काटने में और आग जलाने में, खुद से सामान आटे की बोरियाँ उठा के हाइक करके लाने में है, वो मज़ा कहीं और नहीं है। और उससे क्या हुआ कि मुझे लाइटर फील होने लग गया, मेरी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी लगने लग गई। रोज़ कोई भी मुझसे कुछ भी बोलता, अच्छा आयुषी यार ये करना है, कहती हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, शहर में क्या होता है, कोई मुझे बोलता है कि सुनना चाय बना दे, तो मेरे को ऐसा लगता है ओ माय गॉड, उठना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी, किचन जाना पड़ेगा, सिर्फ किचन जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे हम पहाड़ चढ़ के लकड़ियाँ उठा के ला रहे हैं, वो करने में मज़ा आ रहा है। तो फंक्शनल फिटनेस आपको मिल जाती है छोटे शहरों में, क्योंकि इतनी आसानी से आपको चीज़ें नहीं मिलती ना, एकदम आपके ऐप के बटन में 10 मिनट में चीज़ें डिलीवर नहीं होती। तो फंक्शनली आपको बहुत फिट होना पड़ता है, रोज़ के कामों में आपको बहुत फिट होना पड़ता है। तो उससे आपकी बॉडी भी बेटर फील करती है, आपका माइंड भी बेटर फील करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट 5th पॉइंट, नेचर हील्स। नेचर से बेटर हीलर कुछ भी नहीं है। जहाँ पे मैं रह रही थी, वहाँ पे जितने टाइम में मैं रही होंगी, मैंने कम से कम 25 से 30 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स देखी, क्योंकि उत्तराखंड के जो लोअर फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे बहुत तरीके की बर्ड्स दिखती हैं। इतनी सुंदर सुंदर छोटी चिड़ियाँ, बड़ी चिड़ियाँ, रोज़ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। आप सोचिए, ये आप दिन भर सुन रहे हैं, आप ट्रैफिक की आवाज़ नहीं सुन रहे, आप चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं। वहाँ पे मून राइज इतना प्यारा होता है रोज़, एकदम जहाँ पे मैं रह रही थी उसके सामने पहाड़ों के पीछे से मून आता था रोज़, और हम सब, कोई भी कहीं पे भी हो, सब एक दूसरे को अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मून राइज हो रहा है। ऐसा लगता था कि पहाड़ों पे आग लग गई, एकदम ऑरेंज कुछ निकलता था पहाड़ों के पीछे से। वो देखना, वो आधे घंटे वहाँ पे खड़े होके देखते रहना हमें स्लो डाउन करने का मौका भी देता है, हमें काम होने का मौका भी देता है। और इतनी सारी हरियाली चारों तरफ, इतने सारे जंगली जानवर, छोटे बड़े। जिस दिन 31 दिसंबर को हम सनसेट हाइक पे जा रहे थे, उस दिन मैंने देखा एक इतना बड़ा ब्राउन खरगोश इधर उधर दौड़ के हमारे आसपास घूम रहा था। ऐसी चीज़ें रोज़ देख पाना आपके मन को, आपके सोल को हील करता है दोस्त। क्योंकि शहरों में जो क्लटर है, जो ट्रैफिक है, आज ही मैं वापस आई, जैसा मैंने आपको बताया, मेरा घर एयरपोर्ट से 20 मिनट दूर है, मुझे लग गया 1-1.25 घंटा। वो ट्रैफिक, वो नॉइज़ पोल्यूशन कॉन्स्टेंटली, उससे ऑब्वियसली आपको थोड़ा तो इरिटेटेड फील होगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब पहाड़ों में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि फिर पहाड़ शहर बन जाएंगे, है ना। हमें ढूंढना है कि वो जो हमें एकांत चाहिए, जो हमें खुशियाँ चाहिए, वो हम जहाँ हम हैं वहाँ पे हम उस खुशियों का बबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप रोज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आप हैं वहाँ रहते हुए। वो है नंबर 1, मेडिटेशन। रोज़ मेडिटेट करिए। अगर आपसे शांत नहीं बैठा जा रहा तो गाइडेड मेडिटेशन करिए रोज़। सेकंड, रोज़ मूवमेंट करिए। चाहे आप 10,000 स्टेप्स कर रहे हो, कोई वर्कआउट कर रहे हो, कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जर्नल करें। लिखें अपने ख्याल कहीं पे, अपने दिन के बारे में। ग्रेटफुल किस चीज़ के बारे में है वो लिखें आज आप अपनी जर्नल में, रोज़ लिखें। चौथा, रोज़ एक अच्छी माइंड एक्सपैंडिंग कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करें। चाहे फ़ोन पे करें अगर आप अकेले रहते हैं, नहीं तो घर पे जो भी है या दोस्तों से मिल रहे हैं, कुछ ऐसी बातें करें जिससे आपकी नॉलेज एक्सपैंड हो रही है, माइंड एक्सपैंड हो रहा है। सिर्फ गॉसिप या फिर इधर उधर की बातें करने में कुछ नहीं रखा है। वो कभी कभी चलता है, मज़ा बहुत आता है, मैं भी करती हूँ, लेकिन माइंड एक्सपैंडिंग बातों से जो खुशी मिलती है वो बहुत ज़रूरी है। और 5th, सर्व करें दूसरों को। कुछ भी ऐसा करें जिससे आप किसी और की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। चाहे किसी को कॉम्प्लीमेंट करना ही हुआ, आप ज़्यादा कुछ आज नहीं भी कर पा रहे हैं, किसी को एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए। आपको नहीं पता वो उनके लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। शायद उनको बहुत टाइम से किसी ने कॉम्प्लीमेंट ना किया हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप रोज़ करेंगे तो आप जहाँ पे भी हैं, चाहे बड़े शहर में हैं, चाहे छोटे शहर में हैं, इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, आप अपने लिए वो एक पैराडाइज बना सकते हैं जहाँ भी आप हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो इसे लाइक करिए और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिससे आपने ज़िंदगी के बारे में बहुत सीखा। बातें करते हैं कमेंट सेक्शन में।